गाइस, मेंटोर सुनील। अगर आपका बच्चा भी ऑटिस्टिक है, एडीएचडी है, उसे साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर है या स्पीच डिसऑर्डर है या हियरिंग डिसऑर्डर है, तो ये चैनल, ये वीडियो सब कुछ आपके लिए है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन डिसऑर्डर पर, जिसके बारे में हमने कल भी बात किया था। काफी सारे रिएक्शंस उस पर आने लगे व्हाट्सएप के थ्रू। बहुत सारे लोगों ने पूछा है जो ऑलरेडी थेरेपी ले रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान में, और वो आगे भी जुड़ना चाहते हैं। कई सारे ऐसे लोग भी हैं कि हम तब जुड़े जब एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हमारे बच्चे के डेवलप हो सकते हैं। तो डेफिनेटली ये स्टेप बाय स्टेप गाइड होती है। कई लोगों ने पूछा हम उसको कैसे डेवलप करें, तो ये एक दिन का एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप गाइड होती है, जिसमें आपको जब आपके पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान शुरू होते हैं उसमें बताया जाता है। बहुत सारे लोग इसे डेवलप कर भी चुके हैं। आज नॉर्मल उनके बच्चे नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। भारत भूषण ने कमेंट किया था पिछले दिनों कि मेरी बेटी के बारे में सर ने बोला था कि वो नॉर्मल स्कूल में जाएगी। आज वो यूएस के टॉप स्कूल्स में पढ़ रही है और अमंग टॉपर्स रहती है वो अपनी क्लास में, अपने स्टैंडर्ड में, और आज की डेट में वो डिबेट कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करती है। शी इज इन 4th स्टैंडर्ड नाउ। तो ये बड़ी बातें होती हैं कि जब एग्जीक्यूटिव फंक्शंस डेवलप होते हैं तो बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। आपके बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है जब आप थेरेपी सेंटर्स में चले जाते हैं? वहाँ रेपिटेशन, और कुछ लोग थेरेपी सेंटर्स में नहीं जाते, घर पे ही कोशिश करते हैं। तो आप रिपीट करवाते रहते हो, आप रिपीट करवाते रहते हो। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है कि वो रेपिटेशन की तरफ ही चले जाते हैं बच्चे। यानी वो स्पीच को रिपीट तो कर देते हैं, कुछ भी आप कुछ रिपीट कर देंगे, कुछ भी बोलने को कहो वो रिपीट कर देंगे, लेकिन रीजनिंग के साथ पूरा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पे। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में सबसे बड़ी यही बात होती है कि आपका बच्चा पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ सिचुएशन को समझ करके चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है। और जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि आप में से कई लोगों ने पूछा है कि व्हाट्सएप पर भी पूछा है और कमेंट सेक्शन में भी पूछा है कि ये जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं इनको कैसे डेवलप किया जाए। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको मूव करना होता है। वो सारे के सारे स्टेप्स जो है, जैसे आपके पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान स्टार्ट होते हैं उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड्स दी जाती है कि पहले आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है। तो एक कंप्लीट कोर्स बन जाता है ये। तो वो कोर्स में आपको ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशंस मिलती हैं। इसलिए ये कोई इजी प्रोसेस और कोई छोटा प्रोसेस नहीं होता, इसमें टाइम बहुत लगता है, लेकिन यस ये हो जाती हैं डेवलप चीजें, यानी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आ जाते हैं बच्चे में। लेकिन आपको बहुत स्ट्रांग एफर्ट करना पड़ता है। उसके लिए आपके रेगुलर जो प्लान्स हैं उनको आपको समझना पड़ता है, समझ करके स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तब जाकर के चीजें होती हैं। इसलिए एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को डेवलप करने के लिए आप पहले से ही, अगर थेरेपी जब लेना शुरू करते हैं तभी से ये चीजें प्लान करें। जैसे जो लोग मुझसे जुड़ते हैं उनमें मैं स्टार्टिंग से ये सब चीजें प्लान करता हूँ, ताकि बाद में ये करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि मैं सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग सेंसरी पार्ट पर ध्यान देता हूँ। लोग रिपीटिशन पे ध्यान देते हैं, खुश हो जाते हैं। आप कहते हैं कि हमारा बच्चा 10 वर्ड्स बोलने लगा, 20 वर्ड्स बोलने लगा, 100 वर्ड्स बोलने, आप खुश होने लगते हो। लेकिन जब आपको बाद में पता चलता है कि यार ये बच्चा तो सिर्फ रिपीट कर रहा है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है व्हाट इज व्हाट, तब प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए जब आप अपने प्लान शुरू करें तो स्टार्टिंग से ये सब चीजें लेकर के शुरू करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।